नमस्कार किसान भाइयों, मैं रोहित कुशवाहा एग्री जंक्शन झसीतराय से। अपना यूट्यूब चैनल है एग्री जंक्शन 94 के नाम से। किसान भाइयों, आज मैं आया हूं एक आम के बाग में। आम का जो बौर वगैरह है, इसकी समस्याएं किसान भाइयों जो बनी रहती हैं कि बौर तो मेरे फसल में बहुत आया, बहुत ज़्यादा आम में बौर आया, लेकिन लास्ट में आके ये बचता है कि फल तो बहुत ही कम रह गए, बौर झड़ जाता है। इसकी समस्या को दूर करने के लिए किसान भाइयों आप मेरा ये वीडियो पूरा देखिए, आपकी ये समस्याएं सारी दूर हो जाती हैं। क्योंकि इसमें बौर तो 100% पूरा है, लेकिन हमारा जो फल बचता है वो सिर्फ 1 से 5% तक बचता है। बाद बाकी 90 से 99% तक बौर झड़ जाता है। इन सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा आपको। आप बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक। किसान भाइयों, जैसे आम को हम फलों का राजा कहते हैं, उसी तरीके से हम इसे पसंद भी करते हैं। तो हमारा अगर बौर इतना ज़्यादा आया और फल ना अगर बने तो कितनी बड़ी समस्या हो जाती है। किसान भाइयों जो मैंने बताया आपको मेन समस्या इसमें ये रहती है, इसमें कई तत्वों की कमी के कारण हमारा बौर झड़ जाता है। कुछ कमियां हम किसान भाई कर देते हैं, जिस कारण पूरा फल नहीं ले पाते हैं। यह जो आप बौर देख रहे हैं, इसमें लगभग 90 से 99% तक नर पुष्प होते हैं। उसके बाद 1 से 10% तक ही सिर्फ इसमें मादा फूल, नहीं कह सकते उनको, उभयलिंगाश्रय फूल कह सकते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों एक पुष्प पर होते हैं। वो ही 1 से 10% तक बचते हैं, उसमें हमारा आम बनता है। उसमें भी परिपक्व जो आम हमारा बचता है वो सिर्फ 1 से 5% तक बचता है। उसे भी बचा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो किसान भाइयों, आज मैं कोशिश करूंगा आपको ये बताने की जो हमारा 1 से 5% फल रह जाता है, उसे हम कम से कम 10 से 15% तक कैसे रोक पाएं। किसान भाइयों, सबसे मेन समस्या हमारे इसमें आती है, 3 तत्व की कमी होती है। एक जिंक की कमी, एक बोरान की कमी, एक पोटाश की कमी। यदि हमारे इसमें पोटाश की कमी है तो जो उभयलिंगाश्रय जो हमारे नर मादा पुष्प बचते हैं, जहाँ से हमारा फल बनता है, वहाँ पे अगर बोरान की कमी हुई तो जो मादा ट्यूब नलिकाएं जो होती हैं वो बोरान की कमी से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो वहां से हमारा फल कम हो जाता है यदि बोरान की कमी रही तो। और जिंक की कमी से क्या होता है किसान भाइयों, जब हमारा ये फूल से मतलब कली से जब बौर बनने की स्थिति आती है, उस टाइम पर यदि हमारे पौधे में जिंक की कमी है तो इसमें जो ऑक्सिन नामक हार्मोन्स बनता है उसको वो कम कर देता है। अगर ऑक्सिन नामक हार्मोन्स कम रहेगा तो पुष्प से कलिकाएं मतलब बौर बहुत कम बनेगा, जो फल छटने की क्रिया है बहुत कम होती है। तो इसको भी हम पूर्ण मात्रा में डालते हैं। तीसरा हमारा तत्व जो है वो है पोटाश। पोटाश जब हमारे आम में जब मटर के आकार के आम बन जाते हैं, यदि पोटाश तत्व की कमी हो जाती है तो हमारे वो फल झड़ जाते हैं। तो किसान भाइयों, इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आप इन चीज़ों का स्प्रे करिए। इसके साथ में इसका डोज भी मैं बताता हूँ कि आपको कब कैसे स्प्रे करना है। किसान भाइयों, फर्स्ट टाइम पे जब कली से हमारा बौर बनता है तो उस टाइम पे बोरान और जिंक का स्प्रे करना चाहिए। बोरान हमारी 20% वाली होनी चाहिए, जिंक 33% चिलेटेड बेस होनी चाहिए। चिलेटेड बेस अगर जिंक है तो उसका स्प्रे हम बोरान और जिंक का दोनों का एक में मिला के आसानी से कर सकते हैं। बोरान हमारी 20% वाली 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, अधिक अगर हम मात्रा डाल देते हैं तो बोरान हमारी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगी, तो वो हमारे फल को और हमारे पौधों को नुकसान भी कर सकती है। और जो हमारी जिंक है वो 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम पर्याप्त होती है। इसको हम जब हमारी कली से बौर बनता है उस टाइम पे पहले स्प्रे में कर देना चाहिए। और किसान भाइयों, दूसरा स्प्रे हमें जब लगभग 50% तक बौर निकल जाए, 50% तक बौर आ जाए, तो उस टाइम पे NAA नेफेंथलिन एसिटिक एसिड, जिसे हम प्लानोफिक्स के नाम से मार्केट में जो दवा आती है उसका स्प्रे करना चाहिए। प्रति प्लांट 200 ppm की ज़रूरत होती है। उसका स्प्रे करने से जो बौर आता है वो पर्याप्त मात्रा में बना रहता है और पौधे को भरपूर रूप से टॉनिक के तौर में हमारा वो कार्य करता है, बहुत ही अच्छा रहता है। फल भी बहुत अच्छे आकार के बनते हैं, कोई रोग नहीं होता है, रोग रोधी बनाता है। और जो हमारा लास्ट स्प्रे पोटाश का बचता है, किसान भाई हम कैसे जानेंगे इसमें पोटाश की कमी है, किस तत्व की कमी है। किसान भाई, जब हमारा आम में जब मटर के आकार के फल लग जाते हैं उस टाइम पे ये
फल जो हमारे ज़्यादा झड़ते हैं उस टाइम पे पोटास की कमी होती है। उसको दूर करने के लिए किसान भाइयों सबसे अच्छा तरीका है कि जब हमारे मटर के आकार के आम बन जाएं तो उस टाइम पर पोटास के साथ में हमें थोड़ी सी नाइट्रोजन का भी स्प्रे कर देना चाहिए। जो चिलेटेड बेस पोटास आती है उसका स्प्रे करना चाहिए। जो एक 13-0-45 करके आती है उसका आप स्प्रे करिए। उसमें 13% नाइट्रोजन होती है, 0% पोटास होती है, वो सॉरी 0% फास्फोरस होती है। पोटास उसे 45% तक मिल जाती है। इन चीज़ों का अगर हम पूर्ण रूप से सही से ख्याल रखेंगे तो हमारा जो भी बौर आया है, जो उसमें उभयलिंगासराई जो हमारे फल बनने के लायक आम हैं, वो जो 1 से 5% हैं, वो 1 से 15% तक बच सकते हैं। अपना बम्पर उत्पादन आम का मिल जाएगा। हर एक चीज़ का ख्याल रखिए किसान भाइयों। और सिंचाई का किसान भाइयों बहुत ही विशेष ध्यान रखिए। जब हम बौर निकलने की अवस्था में किसी भी बाग में सिंचाई ना करें। यदि हाँ आपका बाग सूखा पड़ा है तो बहुत ही हल्की सिंचाई दें। यदि आपने ज़्यादा सिंचाई उसमें दे दी तो किसान भाइयों जो बौर निकल रहा है बौर कम निकलेगा, इसमें पत्तियां ज़्यादा बनेगी, कलियां ज़्यादा बनेगी। तो उस टाइम पे नमी जो है बहुत ही हल्की मात्रा में रखें, मतलब जितनी आवश्यकता हो, ओवर पानी ना दें। यह वीडियो किसान भाइयों यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।